जब भारत में महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो तमाम नेता जो है लेक्चर देने के लिए आ जाते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को शिक्षित करना है, महिलाओं को इतने आगे लाना है कि पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चल सके। आज वही तो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका कर रही है, वही तो पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चलने की बात कर रही है, वही तो सरकारी कर्मचारी घोषित करने की बात कर रही है, वो भी तो पुरुष के साथ बराबरी करना चाहती है। इस भारत में जो है महिलाओं अपने अधिकार को खोज रहे हैं। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका ये तो महिलाएं हैं ना। ये तो बाल विकास परियोजना में जितने सारे सिस्टम में जो आपने बहाल किया है, ये तो सेविका और सहायिका है। फिर आज इनकी बातों पर आप ध्यान दे क्यों नहीं रहे? केंद्र में बैठे हुए मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में जो स्मृति ईरानी है, मंचों में तो बहुत बड़े भाषण देते हैं महिलाओं को लेकर के। नीतीश कुमार बिहार में जो है संसद में महिलाओं के ऊपर तो बहुत सारी टिप्पणी करते हैं, लेकिन फिर क्यों जब कर रही हैं महिलाएं आज आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका, तो आपकी पुलिस उसके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, आपकी प्रशासन वाटर कैनन की प्रयोग करते हैं। मतलब क्या बताना चाहते हैं आप? अपने अधिकार तो मांग रही है। अब देख लीजिए, मुझे लगता है कि दो चीज को जो है बहुत बड़ी मिसाल ये आंगनबाड़ी सेंटर जो है देना चाहती है। सेविका और सहायिका मिलकर के आंगनबाड़ी में जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहती है, लेकिन सरकार इसकी बातों को ध्यान नहीं दे रही। दूसरी बात है कि समाज के बच्चों को कुपोषण से जो है बचाना चाहती है और समाज में जो है पिछड़े वर्ग या फिर गरीब बच्चों के या फिर जो भी समाज के बच्चे हैं उन्हें शिक्षित करने की पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं। और महिलाओं को जो है आगे बढ़ने का अवसर है ये इस समय। बाल विकास परियोजना जो संस्था है वो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए ये सिस्टम बहुत ही बेहतर है, लेकिन इसमें अगर रुकावट बन रही, इसमें अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक को ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि भारत में जो है सरकार जो है महिलाएं के साथ छल कर रहा है, उसके साथ धोखा कर रहा है। हर बार लेक्चर लगा देते हैं, हर बार भाषण में जो है लेक्चर देते हैं कि महिलाओं को जो है हम आगे लाना चाहते हैं, पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिला करके हम उन्हें आजाद करना चाहते हैं। लेकिन फिर ये बेबसी क्यों, ये लाचारी महिलाओं के साथ जो आज हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? इस सवाल की जवाब अगर नीतीश कुमार बताए या बीजेपी की सरकार केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी बताए तो समझ में आएगा। इसकी जवाब में तो वही होगा कि जब आप लागू करेंगे, लेकिन आप तो जिस महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं वही इसी महिलाओं के आप तो शोषण कर रहे हैं। फिर किस बात की लेट है, इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आप कि कौन आएगा और आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को वेतन मानदेय करेगा, सरकारी कर्मचारी घोषित करेगा। मतलब किसका इंतजार कर रहे हैं आप? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की नारा आपने लगाया, तमाम लेक्चर आपने महिलाओं के ऊपर दिया, रोजगार देंगे। फिर ये कौन सी सिस्टम को इंतजार कर रहे हैं आप? ये सवाल बहुत बड़ा अटपटा मुझे लगता है। अमित शाह गृह मंत्री हमारे देश के लगातार महिलाओं के ऊपर भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं। स्मृति ईरानी लगातार संसद में जो है भाषण देते हैं,
लेकिन एक बार भी उनका पहल नहीं है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के ऊपर। क्यों नहीं है? जब वही गैस की रेट जब बढ़ा था कांग्रेस की सरकार में, तो स्मृति ईरानी ने माथे पर सिलेंडर लेकर के और रोड पर जो है उतर गई थी। आज क्या हो रहा है? आज तो आपने सिलेंडर के दाम भी जो है बढ़ा दी। आज तो स्मृति ईरानी जो है सड़क पर नहीं उतरती है सिलेंडर लेकर के। हर बार आप जो महिलाओं को शोषण करते हैं, महिलाएं सब समझ रही हैं। उज्ज्वला योजना को जो है लेकर के आपने सिर्फ महिलाओं को शिकार बनाया है। महिलाओं के बारे में दो शब्द आपने क्या कह दिया कि महिला जो है चूल्हा में जो है जलावन से जो है खाना बनाती है, उन्हें धुआं लगता है, उस धुएं से बीमारी हो जाता है। क्या आज आपको नहीं दिखाई देता है कि महिलाएं जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं? आज उन्हें ठंडी में, गर्मी में, धूप में, बरसात में, सब में उन्हें सहन करना पड़ता है। क्या आज उन्हें तबीयत खराब नहीं होता है? आज भी होता है। तो फिर आज आप क्यों चुप है, क्यों खामोश? हम क्या सोचेंगे? हम तो वही सोचेंगे ना कि आप जो है उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को शोषण किया है, अपने बिजनेस को आपने बढ़ाया है। गैस सिलेंडर, गैस ज्यादा से ज्यादा बिके, इसलिए आपने हर घर में जो है उज्ज्वला योजना लाया और महिलाओं को सिलेंडर फ्री में दिया। उसके बावजूद भी जो है आपने 1200, 1150 रुपये कर दिए। बताइए, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी मजाक है? हर बार आपने जो है महिलाओं के साथ शोषण किया है। हर बार जो है महिलाओं को आपने छला है, और इस बार भी महिलाओं को जो है छलने की कोशिश कर रहे हैं आप। फिर से जो है आप महिलाओं को धोखा दे रही हैं। लेकिन इस बार की चाल आपके नहीं चलने वाली है। इस बार जो है आपको सेविका और सहायिका, ये दोनों सोच रखी है कि अगर इस बार अगर मानदेय, वेतन और महिलाओं को जो है मजबूत करने की कोशिश अगर नहीं किया, चाहे वह महागठबंधन सरकार हो बिहार में या चाहे बीजेपी की सरकार हो, महिलाएं इस बार आपको पूरी तरह उखाड़ फेंकेगी। ऐसा मेरे हर वीडियो में कमेंट आता है और सारी महिला जो है बताती है कि इस बार नीतीश सरकार हो चाहे बीजेपी के नरेंद्र मोदी सरकार हो, इन दोनों को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। और ऐसा होगा भी, क्योंकि हर बार आप लोगों ने महिलाओं को जो है छल किया है, और छल करने से जो है आप पीछे नहीं हटते, बल्कि अपने भाषण में लेक्चरदार एक एक भाषण महिलाओं को ऊपर देते हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर कोई भी काम नहीं होता है। और न्याय व्यवस्था तो आपके सरकार में है ही नहीं। महिलाओं के जब तक ये बात जब आती है आगे बढ़ने की, तो आपकी सरकार ने उसी प्रकार से लाठी चार्ज करवाते हैं, वाटर कैनन के प्रयोग किया जाता है, मार्ग रोका जाता है, रास्ता रोका जाता है कि कोई आगे नहीं बढ़े। तो कैसे बढ़ेगी आपकी ये बिहार, और कैसे बढ़ेगी आपकी भारत, और कैसे बनेंगे आपके शिक्षित राज्य? सबसे बड़ी सवाल है। फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।